हाय गुलफैम, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2026 आप सबके लिए बेहद अच्छा जाए और आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सबको याद होगा ये मेरा विजन बोर्ड जो कि मैंने पहली बार बनाया था 2024 के लास्ट में, आई गेस दिसंबर लास्ट वीक में मैंने इसे बनाया था। और ये 2025 में मुझे बहुत इंस्पायर किया, हर दिन इसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। बट ऑफ कोर्स इसमें से सिर्फ 30% ही मैं अचीव कर पाई, बट जो मैंने एक चीज़ अचीव करी वो एक्चुअली में 100% है। तो मैं 2025 को बहुत ही स्पेशल मानती हूँ और मेरे लिए सच में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साल गया है। बहुत काम किया, यस, ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा, and I'm so grateful for that. Now 2026 में मुझे अपने उन सपनों को पूरा करना है जो मैंने 2025 में देखे हैं, जिनके लिए मैंने इतना काम किया है। ये मेरी लाइफ का सेकंड विजन बोर्ड बनने जा रहा है, जिसे मैंने बहुत सिस्टमैटिक वे में तैयार किया है और मैं चाहती हूँ कि इतनी क्लैरिटी के साथ बने कि 2026 में मैं सब कुछ अचीव कर पाऊँ। वापस से भूल गई। 8, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 84, 85, 86, 87, 88, 6, 97, 98, 99, 100, 1 and 2, 102। आई हैव टोटल 102 पिक्चर्स और इन सभी का साइज़ डिफरेंट है। तो इस बार मैंने ऐसे पिंटरेस्ट से प्रिंट आउट नहीं निकलवाया है, इनको मैंने डाउनलोड किया, ज़ूमिन ऐप पे गई, वहाँ पे अपलोड किया और फिर मैंने इनको ऑर्डर प्लेस करके मंगाया। इवन तो शिपिंग कॉस्ट भी मैंने अलग से पे किया है क्योंकि बहुत लेट डिलीवरी थी उनकी ऑनेस्टली। तो मैंने ज़ूमिन ऐप से मंगाया है ऑर्डर करके। तो ये कम से कम मुझे अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ 2000 रुपीज़ समथिंग पड़ा है। और इसके साथ मैंने अलग से बोर्ड्स भी खरीदे हैं, वो मैंने 3 बोर्ड्स अलग से लिए हैं। ये बोर्ड्स मैंने खरीदे हैं 550 रुपीज़ के 3 बोर्ड्स और इन्हीं के ऊपर मैं अब बनाने जा रही हूँ अपना विजन बोर्ड 2026 का। और ये 3 विजन बोर्ड बनने जा रहे हैं एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। आई डोंट नो कि आज मैं कितने बजे सोने वाली हूँ, लेकिन हाँ, विजन बोर्ड बना के ही सोऊंगी। Last night I sat with my future and I created 3 vision board, one for my life, one for my growth and one for my work. Honestly मैंने सिर्फ विजन बोर्ड नहीं, कमिटमेंट्स किए हैं खुद से। इंटेंशनली मैंने ऐसा विजन बोर्ड बनाया है जो कि मुझे एक्चुअली में ऐसा लगता है कि हाँ, मैं वहाँ तक जाना चाहूँगी 2026 में। जाना क्या चाहूँगी, ऑफकोर्स हम जाएंगे। एंड अगर आपने विजन बोर्ड नहीं बनाया है तो मेरे विजन बोर्ड को देख के प्लीज़ इंस्पायर हो जाना एंड इस साल ज़रूर अपना विजन बोर्ड बनाना, बिल्कुल मिस मत करना। आई कांट बिलीव ऑनेस्टली ये विजन बोर्ड एग्जैक्टली वैसे बनकर आया है जैसे मैंने सोचा था। सो माई फर्स्ट विजन बोर्ड इज दिस वन। दिस इज माई फर्स्ट विजन बोर्ड फॉर माई पर्सनल ग्रोथ एंड इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हैं जो मुझे क्लैरिटी के साथ अचीव करनी है 2026 में। ये सब मैं बहुत सालों से अचीव करना चाहती हूँ और मैं कर भी रही हूँ। और इस साल मुझे अपने विजन बोर्ड को इंटेंशनली जीना है कि मेरा बेटर वर्जन खुद मेरे पास चल कर आए। दिस इज माई वर्क विजन बोर्ड फॉर 2026 एज अ कंटेंट क्रिएटर। लिटरली आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने इतने सारे ब्रांड्स के साथ काम किया, ब्रांड्स ने मुझे रिकॉग्नाइज किया, पर इस साल मुझे और भी अच्छे से अपने कंटेंट क्रिएशन में ना आगे आना है। दिस इज माई लाइफ विजन बोर्ड फॉर 2026। सो ये सब चीज़ें मैं खुद को रिवॉर्ड देना चाहती हूँ इन 2026। पेरिस ट्रिप इज़ माई बिगेस्ट चाइल्डहुड ड्रीम और इसे मैं हर हाल में अचीव करूँगी 2026 में। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ। और जो भी चीज़ें आपको इस विजन बोर्ड में नज़र आ रही है ना, ये सब मैंने खुद को देने के लिए इस विजन बोर्ड में रखा है एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। आई एम रियली हैप्पी कि इतनी क्लैरिटी के साथ विजन बोर्ड बनकर तैयार हुए हैं, अब तक के सबसे बेस्ट विजन बोर्ड्स। Now I give you my pro tip, follow it blindly। अगर आप बना चुके हो अपना विजन बोर्ड तो फिर तो नेक्स्ट ईयर आप इसे फॉलो करना। अगर नहीं बनाया तो फिर ध्यान से सुनो। सबसे पहले अपने विजन को बड़ा बनाओ। जितना बड़ा विजन होगा उतना ही आप लाइफ में अचीव करोगे, क्योंकि जितना छोटा विजन बोर्ड होगा उतना ही वो क्राउडेड लगेगा। मे बी वो एक्चुअली में आपकी वॉल को बहुत स्टैटिक बना सकता है, बट आपको एक्चुअली में वो मोटिवेट करने में कहीं ना कहीं आप लॉस्ट फील करोगे उस विजन बोर्ड को देख के। पूरे साल फुल क्लैरिटी के साथ मिलना चाहिए।
नाउ नंबर 2, आपको पिक्चर्स जो सिलेक्ट करनी है वो बहुत सिलेक्टिव पिक्चर्स होनी चाहिए और कुछ ही पिक्चर्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पिंटरेस्ट पे जो भी अच्छा लग रहा है आप वो सब डाउनलोड कर लो। तो इन शॉर्ट आपको अपने विजन बोर्ड को बिल्कुल डेकोरेट नहीं करना है, वो सब चीज़ें रखनी है जो आपको इस साल इंटेंशनली अचीव करनी है। और एक बात जो मैं खुद को भी रिमाइंड कराती हूँ कि कोई भी किसी से पीछे नहीं है, बस सबका अपना अपना टाइमलाइन और डेस्टिनी है। तो अगर आपने अभी तक भी अपना विजन बोर्ड नहीं बनाया है ना, तो बना लो, अभी देर नहीं हुई है। 2026 पूरा बाकी है, कुछ ही दिन निकले हैं। अभी सबसे पहले तो मुझे ये फिगर आउट करना है कि मुझे ये विजन बोर्ड्स लगाने कहाँ पे हैं। बेड के बिल्कुल सामने लगाने हैं, साइड में लगाने हैं, एक साथ लगाने हैं, अलग अलग वॉल पे लगाने हैं। आई एम टोटली कन्फ्यूज। ऊपर से टेप भी ख़त्म हो चुकी है। ये टेप मैं मिस्टर DIY से लाई थी और ये सिर्फ मेरी 2 विजन बोर्ड पे लग पाई है। अभी एक विजन बोर्ड बाकी है। लेट्स गो। अभी मुझे अपने कार में कैमरा रखने के लिए भी कुछ लेना है। आई डोंट नो क्या लिया जाए, उस पर थोड़ा सा देखूंगी। फिलहाल मैंने अपने कैमरे को अपने सीट पे रख दिया है। लेट्स गो। अभी मैं सोच कर आई हूँ कि मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक डायरी लेनी है, पेन लेना है और 1-2 स्टिकर्स लूँगी अपनी डायरी को थोड़ा सा और डेकोर करने के लिए। इतनी सारी डायरीज़ में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं लूँ क्या। मुझे 3 से 4 डायरीज़ बहुत पसंद आई हैं। फर्स्ट तो दिस वन, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। मैंने एक डायरी की जगह 2 डायरी ले ली हैं। इसी के साथ अब मैं पेन देख रही हूँ और कुछ ऐसी स्टेशनरी जो कि मुझे लगता है कि ली जा सकती हैं। मिस्टर DIY आऊँ और ये सब ना लेके जाऊँ, इम्पॉसिबल। आई नो मैं मल्टीपल टाइम्स लेके जा चुकी हूँ सेम चीज़ें, खुद को रिमाइंड कराती हूँ नहीं लेनी, लेकिन मैं फिर भी लेती हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे एक अलग ही ऑब्सेशन है स्टेशनरी कलेक्ट करने का भी। तो बस आज का इतना ही। और अब मैं करा रही हूँ यहाँ पे बिलिंग, जो कि 1200 रुपये की हुई है। इस साल मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, अब मैं ब्रांड ऑनर भी हूँ, फाउंडर भी हूँ, अपने ब्रांड को लॉन्च करने जा रही हूँ। अब सिर्फ मुझे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मुझे अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, अब मेरे ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंटेंट क्रिएशन मेरा बेस है जिसने मुझे पहचान दी है, तो इसे मैं ज़िंदगी भर करना चाहूँगी, वो भी पूरे दिल से। और ईट ब्यूटी मेरी लाइफ का गोल हो चुका है, जहाँ पे मुझे लोगों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें लेकर आनी है। एक गैप है ब्यूटी एंड हेल्थ इंडस्ट्री में जिसको पूरा करेगा ईट ब्यूटी, तो वो भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये सब तो मुझे कहने की अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप डे 1 से देख रहे हो कि ईट ब्यूटी पे मैं कितना काम कर रही हूँ। इवन सोशल मीडिया पे भी मैंने ना पोज लगा दिया था अपने, क्योंकि मेरे लिए तो ईट ब्यूटी मैनिफेस्टेशन करने का ज़रिया है जिस पे मैंने काम किया और अब मैं आप सबके बीच हूँ। अब मैं सबसे पहले अपने रूम को मेकओवर देने जा रही हूँ, तो उसके लिए अब क्या करना है, सबसे पहले तो कर्टेंस लगाने हैं, जो कि यहाँ पे कर्टेंस मैंने नहीं लगाए पूरे साल। तो कर्टेंस लगाने का रीज़न ये है कि रूम का थोड़ा लुक चेंज होगा। पहले तो मैं सोच रही थी कि कुछ और करूँगी, लेकिन अब मेरा मूड बिल्कुल टोटली चेंज हो चुका है। Now it's time for review. 1, 2, 3. Oh my goodness! I can't believe ये वॉल इतनी ज़्यादा ही प्यारी लग सकती है। जस्ट मेरे सामने बेड है, उसके सामने 3 विजन बोर्ड्स हैं और इसी के ऊपर क्लॉक भी है। तो मतलब सुबह उठूंगी, टाइम देखूंगी, विजन बोर्ड्स देखूंगी और खुद को प्रोडक्टिव और ऑर्गेनाइज करूंगी अकॉर्डिंग टू माय विजन बोर्ड्स। तो देखो, मेरे विजन बोर्ड तो बन के तैयार हो गए हैं, वॉल पे भी लग गए हैं और मोटिवेट करने के लिए भी रेडी हैं। अब आप मुझे अपना बताओ कि आपने विजन बोर्ड बनाया या नहीं, कमेंट सेक्शन में। यू नो हाउ आई फंक्शन, मैं खुद को रीब्रांडिंग करती हूँ हर साल।
जैसे लास्ट ईयर सेम टाइम पे मैंने शिफ्टिंग किया, मैं पेंट हाउस में शिफ्ट हो गई। सबने मुझे बोला, बहुत कमेंट्स आए, क्यों इतना आप बर्बाद करती हो अपना पैसा, क्यों इतना रेंट पे कर रही हो, क्यों इतना खर्चा करती हो, क्यों इतना नया फर्नीचर बनवाती हो, क्यों अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रही हो, अपने पैसों को सेव करो, अपना घर लो। आई नो ये सारी एडवाइस बहुत अच्छी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे फंक्शन करती हूँ। मुझे ना रिस्क लेना बहुत पसंद है, हर तरह का रिस्क लेना मुझे बहुत पसंद है जो मेरी लाइफ को बदल सकता है। ऐसे रिस्क लेने से मुझे बहुत थ्रिल मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में कुछ कर रही हूँ, मतलब मैं वहाँ तक पहुँच सकती हूँ। मुझे एक कंफर्ट जोन में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ऐसा है कि अगर मैं रिस्क अब नहीं लूँगी तो फिर कब लूँगी? 40s में जाके, 50s में जाके, तब मेरी लाइफ में क्या होगा रिस्क लेने के लिए? रिस्क अभी आज लूँगी ना तो उसको मैं पूरा करने के लिए भी कैपेबल हूँ। मुझे ऐसे लगता है लाइफ में आपको रिस्क ले लेना चाहिए जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जैसे अगर मुझे मेरा लाइफ कह रहा है कि रीब्रांड करो, अपने आप को मोटिवेट करो, और अगर मैं वो सब नहीं करती ना, आज मैं ईट ब्यूटी के बारे में दूर दूर तक नहीं सोचती। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, लिटरली मुझे गूज बम आ रहे हैं ये कहते हुए कि ईट ब्यूटी रेवोल्यूशन लेकर आएगा हेल्थ एंड ब्यूटी इंडस्ट्री में, एंड यू विल सी इट, यू विल फील इट। नाउ आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर 2026, वो सब आपको दिखाने के लिए जिसके लिए मैंने 2025 में बहुत मेहनत करी है। अब ये वीडियो तो हम यहीं पे एंड करेंगे, पर हम मिलेंगे अब एवरी संडे एंड थर्सडे 10 और 11 के बीच में। और तब तक आप मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कौन कौन अपना विजन बोर्ड बना चुका है और कौन बनाने जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू।